सर्वेभ्यो नमो नमः। रीड संस्कृत भाषा प्रथम और द्वितीय, लेवल प्रथम और द्वितीय के रूप में रीड संस्कृत के पाठ्यक्रम में वर्ण विचार जो एक प्रमुख टॉपिक है, जिसके अंतर्गत स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान प्रमुखता से हैं। इसी प्रकरण पर इससे पूर्व 2 भाग के वीडियो जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे इस चैनल यूजफुल चैनल विद प्रेम सुथार के माध्यम से देख सकते हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थानानी, इस प्रकरण के भाग 3 का ये वीडियो। तो चलते हैं भाग 3 पर। यत्न या प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के संबंध में हमारे पाठ्यक्रम में उच्चारण स्थानानी है। तो उच्चारण के संबंध में जो यत्न प्रयत्न विशेष होता है उसके संबंध में हम जानते हैं। तो यत्न या प्रयत्न क्या है वर्णों के? तो वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को यत्न कहा जाता है। यानी जो वर्ण हम उच्चारित करते हैं उसमें श्वास प्रश्वास और जीवा इत्यादि का जो प्रयास होता है वो प्रयास यहाँ पर यत्न है, या यूं कहें प्रयत्न है। और ये यत्न 2 प्रकार का होता है, यानी यत्न के 2 भेद हैं। कितने हैं? 2। अब 2 कौन से? एक आभ्यंतर यत्न और एक बाह्य यत्न। परीक्षा में ऐसा आ सकता है। ये यत्न जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन से? आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। तो अब हम विस्तृत रूप से समझते हैं इसको, आभ्यंतर यत्न क्या है और बाह्य यत्न क्या है। तो जानते हैं सबसे पहले आभ्यंतर यत्न। वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न या यत्न कहलाता है। यानी कि जैसे ही हम वर्ण उच्चारण करने की जो कोशिश करते हैं उसका जो आंतरिक प्रयास होता है, यानी कि वर्ण बाहर सुनाई देने से पहले तक का जो प्रयास होता है वो हमारा आभ्यंतर यत्न कहलाता है। अब आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, यह भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले यत्न जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। और आभ्यंतर के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि आभ्यंतर यत्नः कति सन्ति त्रयी पंच, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 प्रकार के। अब वो 5 प्रकार के कौन से हैं उसको ठीक से समझना है। पहला है स्पृष्ट प्रयत्न, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न, तीसरा है ईषद विवृत प्रयत्न, और चौथा है विवृत प्रयत्न, और 5वां है संवृत प्रयत्न। यानी कि आभ्यंतर यत्न जो है, प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और 5वां संवृत। इस प्रकार से ये 5 आभ्यंतर यत्न हैं। अब स्पृष्ट प्रयत्न क्या है? वो है स्पर्श वर्णों। स्पर्श वर्ण जो हमने पढ़े थे वर्णमाला में, स्वर व्यंजनों में, जिसमें व्यंजन में स्पर्श व्यंजन वर्ण पढ़े थे, कु चू टू तू पू, यानी कि उदित वर्ण भी कहते हैं स्पर्श वर्णों को, ये हम जान चुके थे। यानी कि क से लेकर के म तक के 25 वर्ण जो हैं उनका कौन सा यत्न है? स्पृष्ट यत्न है। यानी कि आभ्यंतर प्रयत्नों में जो स्पृष्ट प्रयत्न या स्पृष्ट यत्न है वो स्पर्श वर्णों का होता है, क से लेकर के म तक। ये ध्यान रखना है। जैसे पूछ लिया जाए च, इसका आभ्यंतर यत्न क्या होगा? तो स्पृष्ट होगा। ऐसे ही समझना है, क से म तक के सभी 25 वर्णों का कौन सा प्रयत्न होगा? स्पृष्ट। आगे दूसरा देखते हैं ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न। कौन सा? ईषत् स्पृष्ट। अब इसमें कौन से वर्णों का प्रयत्न है? तो अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, व, र, ल। इन 4 वर्णों का आभ्यंतर यत्न कौन सा है? ईषत् स्पृष्ट। ये ध्यान रखना है। तो ईषत् स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का, यानी कि आभ्यंतर यत्न जो है य, व, र, ल, इन 4 वर्णों का ये प्रयत्न होता है।
इसी प्रकार से देखते हैं तीसरा है ईषद, तीसरा है ईषद विवृत प्रयत्न। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं, ध्यान रखना। ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, स, स, श, ह। इस प्रकार से इन 4 वर्णों का आभ्यंतर यत्न कौन सा हुआ? ईषद विवृत, ये ध्यान रखना है। फिर होता है चौथा है विवृत प्रयत्न। अब ये विवृत प्रयत्न किन वर्णों का होता है? तो स्वर वर्णों का। स्वर वर्ण माहेश्वर सूत्रानुसार कितने हैं? 9 हैं। तो उन समस्त स्वर वर्णों का प्रयत्न कौन सा होगा? विवृत प्रयत्न। समस्त स्वर वर्णों का प्रयत्न क्या होता है? विवृत। आगे बढ़ते हैं, संवृत्त प्रयत्न। अब ये संवृत्त प्रयत्न किसका है? तो ह्रस्व अ, केवल इस आकार अ का, ह्रस्व अ का लौकिक प्रयोग दशा में संवृत्त प्रयत्न इस एक वर्ण का होता है। बाकी व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विवृत ही होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर संवृत्त प्रयत्न केवल इस अ वर्ण का ही है, ह्रस्व अ का ही। और यह भी कब? प्रयोग दशा में। अन्यथा व्याकरण की प्रक्रिया दशा में इसका प्रयत्न विवृत, जो ऊपर आया है समस्त स्वरों का प्रयत्न जो है वो विवृत होता है, तो उस अनुसार विवृत ही होगा। लेकिन प्रयोग दशा में ध्यान रखना, प्रयोग दशायाम आकारस्य यानी कि ह्रस्व आकारस्य प्रयत्न संवृत भवति, संवृत होता है। अब प्रयोग दशा में कैसे हम समझते हैं? जैसे एक उदाहरण में है, ये बालक शब्द है, बालक अ, इस क के अंतर्गत अ वर्ण है क, तो ये अ यहाँ पर प्रयोग दशा में है अ, तो यहाँ पर इस क के अ का जो प्रयत्न है वो संवृत्त प्रयत्न है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आभ्यंतर यत्नों के कितने भेद हुए? 5। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब कौन कौन से वर्ण है ये हमने अभी जाना, इसको ठीक ठीक से याद रखना है। अब क्या बताया है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न 4 माने गए हैं। अब व्याकरण जो सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार आभ्यंतर यत्नों की संख्या पूछे तब 4 बतानी है। बाकी सामान्य रूप से आपको सीधा पूछे आभ्यंतर यत्न कति सन्ति तो आपको 5 ही बताना है। लेकिन स्पष्ट रूप से सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको पूछे तब यत्नों की संख्या 4 बतानी है। अब वो 4 कैसे हैं? इनके अनुसार ईषद विवृत को अलग से आभ्यंतर यत्न नहीं माना गया है। यानी कि हमने अभी ये जो ईषद विवृत पढ़ा है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में इस ईषद विवृत को अलग से आभ्यंतर यत्न नहीं माना है। तो क्या किया? नहीं माना, नहीं मानकर विवृत में ही समाहित किया गया। यानी कि ये जो विवृत प्रयत्न हमने पढ़ा था जिसमें स्वरों का है, स्वरों के साथ ही इन स, स, ह, इन ईषद विवृत को भी इस विवृत प्रयत्न में डाल दिया। कहां पर? इस सिद्धांत कौमुदी में। इसलिए इन दोनों को एक करके विवृत प्रयत्न मान लिया। इसलिए 1, 2, 3 और 4 यानी कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार फिर आभ्यंतर यत्न कितने रह गए? 4। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना यत्न जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं ये जाना। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये जानी कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर पूछा जाए तो आभ्यंतर यत्न 4 हैं। अब हम बाह्य यत्नों को जानते हैं। बाह्य यत्न, तो बाह्य यत्न वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। यानी कि आंतरिक और बाह्य यानी आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्नों में हम जो शब्द उच्चारित कर रहे हैं उसके अंदर जो आंतरिक पहला जो प्रारंभिक प्रयास था, यानी कि वर्ण बोलने से उच्चारित होने से पहले तक का जो प्रयास था वो था आभ्यंतर। अब बाहर जो वर्ण सुनाई दे रहा है वो क्या है? बाह्य यत्न है। उसमें जो कोशिश होती है वो बाह्य यत्न कहलाता है। आगे बढ़ते हैं।
बाह्य यत्न के 11 यानी कि एकादश भेदा सन्ति। बाह्य यत्न कितने हैं? बाह्य यत्नः कति सन्ति प्रश्न आ जाए तरही एकादश 11 बाह्य यत्न हैं। अब वो 11 कौन से हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से ये 11 क्या है? बाह्य यत्न। अब ये इन समस्त 11 बाह्य यत्नों को ठीक से समझते हैं, ध्यान देना। तो बाह्य यत्न, और इधर बाह्य यत्नों के नाम दिए जा रहे हैं, इधर उनमें संबंधित कौन कौन से वर्ण हैं और उससे संबंधित विवरण, इसको ठीक से समझना है। हम बाह्य यत्न में एक विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों का एक जोड़ा है, यानी जिसका अघोष बाह्य यत्न होगा उसका विवार और श्वास भी होगा, ये ध्यान रखना है। तो हम एक साथ विवार, श्वास और अघोष इन 3 बाह्य यत्नों को जानते हैं कि किन किन वर्णों का जो यत्न है वो विवार, श्वास और अघोष होता है। तो यहां देखते हैं वर्ण में, तो कौन सा वर्ण है? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, यानी क से लेकर के प, कुचु टु तुपु, यानी जो ये 5 वर्ग है, ये सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय वर्ण है। इसके अलावा विसर्ग होगा, फिर क्या होगा? स, स और स, और जीवामूलीय वर्ण। जीवामूलीय कौन सा होता है हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं वर्णमाला में। उपदमानीय वर्ण और यम, यम में भी कौन से? पहला और दूसरा वर्गों का। तो इन सभी वर्णों का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है? तो विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों इनके बाह्य यत्न होते हैं। विवरण में क्या बताया है? वही बात कि वर्गों के प्रथम, द्वितीय और वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, ये पहला और दूसरा वर्ण, तथा सर प्रत्याहार के वर्ण। सर प्रत्याहार में ये स जो वर्ण आते हैं वो, उसके अलावा विसर्ग और ये हमने जाना। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, विवार, श्वास और अघोष इन प्रमुख वर्णों का प्रयत्न यत्न होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 को जानने के बाद इन तीनों को संयुक्त रूप से जानना है। संवार, नाद और घोष, यानी कि जिसका बाह्य प्रयत्न, जिस वर्ण का बाह्य यत्न घोष होगा, उनका संवार और नाद भी साथ में होगा, ये ध्यान रखना है। यानी घोष वर्ण संवार भी होगा, नाद भी होगा। अब देखते हैं ग, घ, ङ, च, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, यानी कि वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, यानी जो वर्ग है कुचु टु तुपु, यानी क से लेकर म तक के जो 5 वर्णों के जो समूह है, क वर्ग, च वर्ग, उस प्रकार से सभी वर्गों के तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, इनका क्या प्रयत्न होगा? संवार, नाद, घोष। इनका संवार, नाद और घोष जो है वो बाह्य यत्न है। उसके साथ य, व, र, ल, इन वर्णों का भी संवार, नाद, घोष ही प्रयत्न होगा। उसके साथ ह वर्ण का भी, उसके साथ अनुस्वार का भी जो ऊपर बिंदी होती है, और यम के वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण, इनका भी कौन सा प्रयत्न होगा? संवार, नाद, घोष। तो ये ध्यान रखना है। तो विवरण में यही बात लिखी है कि वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा यण प्रत्याहार, यानी य, व, र, ल, ये जो वर्ण है ये यण प्रत्याहार में आते हैं। तो इनके वर्ण तथा यह ह वर्ण और अनुस्वार, इनका क्या बाह्य यत्न होता है? संवार, नाद और घोष। तो इस प्रकार से 3 का जोड़ा ये साथ हमें जानना है, विवार, श्वास, अघोष को, फिर 3 ये संवार, नाद, घोष। इस प्रकार से ये 6 बाह्य यत्न जान चुके हैं। 11 में से 6 जानने के बाद और आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण। अब अल्प प्राण जो बाह्य यत्न है ये किन वर्णों का होता है ये भी ध्यान देना है। तो क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म,
यानी आप समझ गए होंगे ये कौन से वर्ण हैं, सभी वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण। यानी पहला वर्ण ये कचट तप, और फिर तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, और पंचम वर्ण ङ य ण न म। तो इस प्रकार से उन पांचों प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण, उसके साथ ही य व र ल यानी कि अंतस्थ वर्ण, और यम कौन से, वर्गों के पहले और तीसरे। तो इस प्रकार से इन सभी वर्णों का अल्प प्राण यत्न होता है। यण प्रत्याहार के वर्ण, ये यण प्रत्याहार के य व र ल, तो इन वर्णों का कौन सा यत्न होता है, अल्प प्राण। आपके सामने ड दे दिया तो ये अल्प प्राण है या महाप्राण पूछ लिया तो अल्प प्राण है। आपके सामने ल दे दिया या कोई भी ऐसे वर्ण दे दिया इनमें से तो वो अल्प प्राण होगा, ये ध्यान रखना है। आगे अब देखते हैं हम महाप्राण को। महाप्राण जो है उसके अंतर ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, यानी कि वर्गों के दूसरे और चौथे, प्रत्येक जो वर्ग है कचट तप, तो उनके दूसरे और चौथे वर्ण, इनका कौन सा प्रयत्न हुआ, इनका हुआ महाप्राण। इसके साथ ही स स स ह, इन वर्णों का भी महाप्राण यत्न होता है। इसके अलावा यम जो वर्गों के दूसरे चौथे यम वर्ण होते हैं उनका भी महाप्राण यत्न होता है। और इसमें क्या कहा, सल प्रत्याहार में ये स स ह ये ऊष्म वर्ण आते हैं। तो इन सभी वर्णों का कौन सा यत्न हुआ, महाप्राण। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बात है उपर्युक्त 8, हमने 8 बाह्य यत्न पढ़े। कौन कौन से, 3 तो ये पढ़े विवार श्वास अघोष, फिर 3 संवार नाद घोष, तो कितने हो गए, 3 और 3 6। उसके बाद में अल्प प्राण और महाप्राण को लोगे 8। अब यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि उपर्युक्त 8 बाह्य यत्न अभी जो पढ़े, 8 बाह्य यत्न व्यंजनों से संबंधित हैं, यानी कि व्यंजन वर्णों से संबंधित हैं। तथा निम्नलिखित, अब नीचे जो बताए जाएंगे, निम्नलिखित 3 यानी कि अंतिम 3, ये जो 3 बताए जा रहे हैं बाह्य यत्न स्वरों से संबंधित हैं। यानी कि कुल 11 जो हमने बाह्य यत्न पढ़े उनमें शुरुआत के जो 8 बाह्य यत्न हैं वो किससे संबंधित हैं, वो व्यंजन वर्णों से संबंधित हैं। और 8 फिर पीछे के जो 3 हैं वो स्वरों से संबंधित हैं, स्वर वर्णों से संबंधित हैं। तो 8 को जानने के बाद में वो अंतिम 3 स्वरों से संबंधित बाह्य यत्नों को जानते हैं। अब देखते हैं, पहला है उदात्त, दूसरा अनुदात और तीसरा स्वरित। उदात्त, अनुदात और स्वरित ये तीनों जो हैं वो स्वर वर्णों से संबंधित हैं। अब उदात्त के लिए सूत्र है उच्चेरुदातः, यानी कि ऊपरी भाग से निष्पन्न स्वर, यानी तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके ऊपरी भाग से जो स्वर निष्पन्न होता है, निकलता है, उच्चारित होता है, वो उदात्त प्रयत्न होता है, उसका क्या होता है, उदात्त। अब उदात्त उस वर्ण के ऊपर कोई चिन्ह नहीं होगा, जैसे ये आ वर्ण है, ये वर्ण है, ये किसके उदाहरण है, ये उदात्त के उदाहरण है। इसमें जो स्वर वर्ण है यानी इसकी आ स्वर है और इस ये में ए जो है वो स्वर है, तो ये क्या है, उदात्त। अब हम बढ़ते हैं दूसरा, अनुदात, निचेरनुदातः, यानी कि अधोभाग से निष्पन्न स्वर। अधोभाग का मतलब तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके अधः यानी नीचे, नीचे के भाग से जो स्वर निष्पन्न होता है, उच्चारित होता है, उनका कौन सा यत्न होता है, अनुदात होता है। और वो जो स्वर वर्ण होगा उसके नीचे आड़ी रेखा होगी। कैसे, जैसे इस उदाहरण से समझते हैं, जैसे ये अर्वांग लिखा है। अब अर्वांग लिखा हुआ जो अ वर्ण है उसके नीचे ये जो आड़ी लाइन की हुई है, ये आड़ी लाइन इस अनुदात स्वर वर्ण को इंगित कर रही है।
तो अनुदात स्वर वर्ण होगा, उसके नीचे ऐसे आड़ी लाइन होगी। हालांकि अभी वर्तमान में लौकिक संस्कृत में नहीं है, लेकिन जो वैदिक संस्कृत, वेद आदि जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें आप संस्कृत को देखना, उसमें विभिन्न ऐसे वर्ण होंगे जिनके नीचे ऐसे अंडरलाइन होगी, और वो अंडरलाइन अनुदात स्वर वर्ण को इंगित करती हैं। आगे तीसरा है स्वरित। तो इसका सूत्र है समाहार स्वरितः, यानी कि दोनों का समाहार है, यानी उदात अनुदात का मिश्रण, यानी कि तालु आदि उच्चारण स्थान के न तो ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, मध्य के भाग से जो स्वर निष्पन्न होता है, जो उच्चारित होता है, उनका कौन सा बाह्य यत्न होता है? स्वरित। और उस स्वरित जो वर्ण होगा उसके ऊपर खड़ी रेखा होगी। वो कैसे? जैसे क्व वो अश्वा, इसके अंदर ये जो व वर्ण है, व के अंतर्गत जो अ है, उसके लिए यहाँ ऊपर ये खड़ी रेखा है ऐसी ऊपर, जो किसको दर्शा रही है? स्वरित को, स्वरित यत्न को दर्शा रही है। इसी प्रकार से इस व में भी ऊपर जो यह रेखा है ऐसी खड़ी, वो ऊपर खड़ी रेखा इस स्वरित यत्न की है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्वर से संबंधित बाह्य यत्न कितने? 3, उदात, अनुदात और स्वरित। तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से जो निष्पन्न होने वाले उदात, नीचे के भाग से निष्पन्न होने वाले अनुदात, और बीच यानी कि उदात और अनुदात का जो मिश्रण होता है वो स्वरित होता है। चिन्ह के रूप में इसके कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे आ ये, इनके नीचे आड़ी रेखा होती है, जैसे इस अ के नीचे ये रेखा है, अंडरलाइन है, और स्वरित में ऊपर जैसे यह व के अ में और इस व के अ में। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हैं। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण होगा उसके बाह्य यत्न कितने होते हैं? प्रश्न आ सकता है। तो 4 होंगे। अब 4 कैसे होंगे? 3 तो ये हो सकते हैं, विवार, श्वास, अघोष। ये नहीं है तो स्मार, नाद या घोष, इन या तो ये होंगे 3 या ये 3 होंगे, और एक अल्प प्राण होगा या महाप्राण। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न होते हैं। आगे, प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य यत्न होते हैं। प्रत्येक जो स्वर वर्ण है उसके 3 बाह्य यत्न है। ये भी पूछा जा सकता है, प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं प्रत्येक स्वर के 1 आभ्यंतर और 3 बाह्य, कुल 4 यत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण के कुल यत्न पूछे तो 4 बताने हैं, और बाह्य पूछे तो 3 बताने हैं, और आभ्यंतर पूछे तो 1। तो 1 आभ्यंतर और 3 बाह्य, कुल प्रत्येक स्वर के कुल जो यत्न कितने हुए? 4। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यंजन के 1 आभ्यंतर और 4 बाह्य, तो कुल कितने हो गए? 5 यत्न। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कुल 4, प्रत्येक व्यंजन के कुल 5 बाह्य यत्न होते हैं। सॉरी, कुल 5 यत्न होते हैं, जिसमें 4 बाह्य होंगे और 1 आभ्यंतर, तो कुल 5 हो गए। तो इस प्रकार से ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह एक ई वर्ण है, अब इसका कौन कौन सा यत्न या प्रयत्न है? तो देखो, ई स्वर है, इसलिए आभ्यंतर यत्नों में यह विवृत यत्न में आएगा। हमने आभ्यंतर के 5 भेद पढ़े, स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। उसमें हमने जाना था कि विवृत के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। तो इस ई वर्ण का एक तो आभ्यंतर यत्न हो गया विवृत। उसके अलावा हमने बाह्य यत्न जाने थे कि प्रत्येक स्वर वर्ण के 3 बाह्य यत्न होते हैं। 3 कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित। तो कुल कितने हो गए? 4। समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अन्य स्वरों के संबंध में भी आपको ऐसे समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक हल वर्ण का उदाहरण देखते हैं। जैसे क एक व्यंजन वर्ण है। अब इसका एक तो आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट हो गया, स्पृष्ट में स्पर्श वर्णों के, तो क एक स्पर्श वर्ण है, तो इसका एक आभ्यंतर यत्न क्या हुआ? स्पृष्ट।
अब बाह्य यत्न जो है प्रत्येक के 4 होते हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के बाह्य यत्न कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये क है तो ये अल्प प्राण है, और अघोष है, अघोष के साथ ही विवार श्वास है, तो विवार श्वास और अघोष है 3, और क जो है एक अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से ये 4 तो बाह्य यत्न और एक आभ्यंतर, कुल 5 यत्न हो गए। इसी प्रकार से एक और उदाहरण घ को भी समझ लो। घ का आभ्यंतर यत्न क्या है? स्पष्ट है, क्योंकि घ स्पर्श वर्णों में आता है। और बाह्य यत्न संवारनाद घोष है, क्योंकि घ घोष वर्ण में आता है। साथ ही साथ यह महाप्राण भी है। तो इस प्रकार से इसके भी ये 5 हो गए कुल प्रयत्न। तो इस प्रकार से अन्य वर्णों को भी आपको समझना है। तो यह आभ्यंतर और बाह्य यत्न तालिका को मैंने सहज सरल माध्यम से समझाने का यथासंभव, यथा सामर्थ्य, यथा योग्यता कोशिश की है। और ये मेरी कोशिश आपको किस प्रकार से लग रही है, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना, और भी किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी के काम आ सके। और आपका जो लक्ष्य है रीट में संस्कृत में 30 में से 30 अंक प्राप्ति, और अपने शिक्षक बनने के लक्ष्य में आप सफल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम सम।